सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द लॉस्ट ट्रेड। तो गाइज़, अपन इस वीडियो में भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू रिकवर योर लॉसेज फ्रॉम ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट है कि आपको लॉसेज क्यों हुए, ऐसे कौन से रीजंस थे, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिसको आपने किया तो आपको लॉसेज हुए। द पार्ट सेकंड इज़ कि क्या आप अपने लॉसेज रिकवर कर सकते हो, एंड द थर्ड पार्ट इज़ अगर आप अपने लॉसेज रिकवर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, क्या स्ट्रेटजीज होगी, क्या माइंडसेट होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी प्रोग्रेस हो जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मुझे पर्सनली हर किसी पर्सन का पता नहीं है कि कैसे उसने लॉसेस किए होंगे, बट अपन कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो लॉसेस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कि टेलीग्राम से कॉल ले लेना, व्हाट्सअप से कॉल ले लेना, या फिर इंस्टाग्राम से कहीं से भी कोई पेज की कोई आपको आकर के बता दे कि आप यहाँ पे बाई करो स्टॉक और यहाँ पे सेल करो और वहाँ से पैसे बना लो। प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि वो इंसान जो आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे बाई कर, वहाँ पे सेल कर, ही ऑलरेडी नोज हाउ टू ट्रेड, राइट। ही ऑलरेडी नोज वेयर टू टेक एंट्री एंड ही ऑलरेडी नोज वेयर टू टेक एग्जिट। उसका कॉल्स देना गलत नहीं है, बट अगर आपके अंदर इतनी नॉलेज ही नहीं है कि उसके कॉल्स को समझ सके, देन डेफिनेटली यू विल मेक अ लॉस। सो मोस्टली ट्रेडर्स अपने जो लॉसेस करते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो, क्योंकि आप एक लर्निंग प्रोसेस में हो, राइट। आप अभी से लिखना स्टार्ट करो। आप 2 कॉलम बना लो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। पहला कि आपने ये गलती कर चुकी है, दूसरा आपने ये गलती नहीं करी है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अगर वो कॉमन मिस्टेक्स में आपने आती कि हाँ आपने गलती कर चुके, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट टाइम ना करो। और जो दूसरी जो गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं की है तो मेक श्योर कि आगे आपसे ये गलतियाँ ना हो। ट्राई नॉट टू रिपीट दैट सेम मिस्टेक विच पीपल हैव डन ऑलरेडी, राइट। सो अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स ले चुके हो तो इसका मतलब आप एक शॉर्ट टर्म तरीका ढूंढ रहे हो, या फिर ढूंढ चुके हो कि भाई मैं पैसे बनाना चाहता हूँ ट्रेडिंग से, और क्योंकि तेरे को आता है ना तो मुझे बता दे, कुछ पैसे ले ले, सिखा मत और मुझे सिखा मत, बस मुझे बता कि जो तू करने वाला है मैं वही करना चाहता हूँ। मोस्टली लोग इसी तरीके में फंसते हैं। आप एक शॉर्ट टर्म तरीका ढूंढ रहे हो। अगर आप टिप्स एंड ट्रिक आज भी लेते हो तो मेक श्योर कि आप अभी से बंद कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका डैमेज आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा है। एंड द सेकेंड रीज़न ऑफ मेकिंग लॉसेज इज, आप कहीं ना कहीं से सुन के आए हो कि यार ट्रेडिंग से भी पैसे बनते हैं, है ना। आपको एक इंडिया पाकिस्तान का मैच लग रहा है कि यार मैं पैसे बना लूँगा, लोग भी बनाए। आप अचानक से आ गए, आपने कुछ पैसे डाले और आपने लॉस कर दिया। एक ये मेजर रीज़न हो सकता है जो मोस्टली करते हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्ट की थी तो मुझे भी लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा कि मैं जाता हूँ 1500 रुपये बनाता हूँ, उसके बाद में उस पैसों को खर्च कर दूँगा। तो मोस्टली लोग इस वजह से ही स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं और बहुत सारे पैसे गंवाते हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है जिसमें लॉसेस फेस करना पड़ता है सबको। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर सुन लेना, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो मेक श्योर आप किसी से सीखे हो। ओके, अगर आप किसी से सीखे हो यानी कि उसने आपको कोई स्ट्रैटेजीज बताई है, और अगर उसने आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बताई है तो आप उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करने के अलावा, हो सकता है आपने ट्रेनिंग ली हो और आपने स्ट्रैटेजी सीख भी गई और वो स्ट्रैटेजी काम भी करती हो, बट क्योंकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी, आप अपनी मेहनत उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करने में नहीं दे रहे हो, इस वजह से आपको लॉसेस फेस करने पड़े हों। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्रेडिंग जर्नी में जो आता है कि लोग एक स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं और इधर उधर दौड़ने लगते हैं कि भाई मुझे कोई और सिंपल स्ट्रैटेजी मिल जाए कि जिससे मैं प्रॉफिट बना लूँ, बट वो बना नहीं पाते। तो द पार्ट सेकंड इज़ कि क्या आप ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से लॉसेस रिकवर कर सकते हो। येस, यू कैन रिकवर लॉसेस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, बट आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अपन ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये सबसे इतना घिरे हुए हैं ना कि हम लोग के माइंड में क्या डालना जा रहा है कि यार हर एक स्टोरी, हर एक रील, हर एक शॉर्ट आपको क्या कहना चाह रहा है, हर एक यूट्यूब की वीडियो भी आपको क्या कहना चाह रही है कि आप एक अंधेरे रास्ते पे चलते जाओ, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और आपको ज़रूर रोशनी देखने को मिल जाएगी एट द एंड। बट आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि यार वो रोशनी ट्रेन की भी हो सकती है और वो आपको ऐसा गिरा सकती है जितना आप पहले भी नहीं गिरे हो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप लॉसेस रिकवर कर सकते हो, बट एक बार के लिए ये सोच के भी देखो कि क्या आप सच में बने हो ट्रेडिंग के लिए। मैं यहाँ पे किसी का मोराल डाउन नहीं करना चाहता हूँ कि यार आप ट्रेडर नहीं बन सकते, बट आप इस चीज़ को समझ के चलो, क्या आपके अंदर वो आग है कि हाँ यार मेरे को ट्रेडर बनना है, मेरे को ट्रेडर ही बनना है, मेरे को अपनी एक्टिव इनकम का मेजर जो मेरा एक्टिव इनकम बनेगा वो ट्रेडिंग से मैं कमाना चाहता हूँ।
अगर ये आ गया आपके अंदर तब तो ठीक है, बट अगर आपको दर्द होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि आप ऐसे कम्युनिटी के पार्ट हो, ऐसे ग्रुप के पार्ट हो जिनमें लोग मोस्टली कहते हैं अबे यार ट्रेडिंग में तो मत ही घुसना भाई, मैंने 10,000 डाले तो ज़ीरो हो गया। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है, आप ऐसी मेंटालिटी वाली, तो मेरी रिक्वेस्ट है छोड़ दो ट्रेडिंग। लॉस रिकवर करने मत करो, कोई बड़ी बात नहीं। आप 1 लाख डुबा दिए, 2 लाख डुबा दिए, 5 लाख डुबा दिए, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। हज़ारों लोग, लाखों लोग कॉलेज जा रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, 4 साल का वक्त लगा रहे हैं। एट द एंड वो उस डिग्री से जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस, कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लॉस में गए। बट पीपल विल नॉट कंसिडर दैट लॉस एज लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग का नहीं, वहाँ पे आपका पैसा भी खर्च हुआ, वहाँ पे आपका वक्त भी खर्च हुआ, बट आपने इसको लॉस कंसिडर नहीं कर रहे। बट ट्रेडिंग में आपने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए का डुबा दिया, या फिर मार्केट को फीस दे दी कि भाई मुझे सिखा, मुझे लात मार, मुझे बता दो कि मैं जितना अपने आप को ऊपर समझता हूँ उतना ऊपर मैं नहीं हूँ, उसको आप लॉस कह रहे हो। तो अगर आपके अंदर ये मेंटालिटी आ चुकी है, आप बोल चुके हो कि भाई ट्रेडिंग तो मत ही करना, मैंने डाला था मेरे पैसे डूब गए, मैं तुमको भी सजेशन देता हूँ मत करना, प्लीज़ ट्रेडिंग छोड़ दो, लॉस रिकवर करने के बारे में भूल जाओ। अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी है, लॉस रिकवर कर ही नहीं सकते। और मेरी रिक्वेस्ट है, इसलिए कह रहा हूँ ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि अगर मेरी इस बातों को सुन के 10 बंदे भी जो ऐसी बातें, ऐसी मेंटालिटी रखते हैं और वो ट्रेडिंग छोड़ते हैं, तो हमारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उससे ऐसे 10 लोग कम हो जाएंगे जो हमारे इस प्रोफेशन को गलत वे में लेकर के जाते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते, सो प्लीज़ ट्रेडिंग छोड़ दो। सो पॉइंट नंबर 2, तो अगर आपके अंदर आग है, आपके अंदर आग है, यानी कि आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि यार मैं ट्रेडर ही बनूंगा, मेरे को सीखने की चाहत है भाई। अगर इस वीडियो को इस पार्ट तक देख रहे हो, यानी कि सीखने की चाहत है। तो अगर आपके अंदर आग है सीखने की कि मेरे को भाई ट्रेडर ही बनना है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बता रहा हूँ, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव 2 करेंसीज टू स्पेंड। नंबर 1 इज़ द टाइम एंड सेकेंड इज़ द मनी। अगर आप ये दोनों करेंसी को स्पेंड करोगे तब जाके आप एक स्किल को सीख पाओगे, यानी कि ट्रेडिंग को सीख पाओगे। मैं बार बार स्किल क्यों कहता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग और सट्टे में कोई फ़र्क नहीं बताता है। लोगों को लगता है दोनों सेम चीज़ है। ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन, इट्स अ स्किल। ट्रेडर्स भी एक प्रोफेशनल्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आप यहाँ पे वक्त और पैसा लगाओगे, अपना फुल डेडिकेशन दोगे, हार्ड वर्क दोगे, सीखोगे उनसे जिनको आता है। हो सकता है वो फीस लें, 10,000 रुपये ले, 20,000 रुपये ले, 1 लाख रुपये ले। भाई आप कॉलेज तो जाओगे, जाते हो, बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं कॉलेज में होंगे। आपने 4 साल दिया, आपने पैसे दिए, कॉलेज की फ़ीस दी, क्यों? क्योंकि आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री से क्या होगा? जॉब मिलेगी। जॉब से क्या होगा? पैसे मिलेंगे। तो एट दी एंड ट्रेडिंग भी तो पैसा दे रहा है। ये वक्त नहीं मांगेगा क्या? ये पैसे नहीं मांगेगा क्या? आप भाई मान लिए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपने लॉस कर दिए। अगर आपके अंदर आ गए और आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ट्रेडर ही बनना है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इतना भी मेरा लॉसेस हुआ है, मैं मार्केट को वो फीस दे दिया कि भाई मैं सीखने के लिए, बट मेरे को ट्रेडर बनना है, तब जाके। सो पार्ट 2 में हमने जाना कि आप लॉसेस रिकवर कर सकते हो, बट अपन ने उसको एक अलग डायरेक्शन में देखा कि हाँ 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो या सीख लो। अगर आप सीख सकते हो, सीखने का डेडिकेशन है, सीखने का हार्डवर्क आप कर सकते हो, तो ये थर्ड पार्ट आप देख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। हो सके तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लॉसेस फेस किया हूँ, काफ़ी चीज़ें फेस किया हूँ मैं ट्रेडिंग की वजह से। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी मेरी लाइफ में जो बिगड़ी नहीं है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि माइंडसेट क्रिएट करना है। तो इस वीडियो का पॉइंट क्या है, मेन टॉपिक क्या है? हाउ टू रिकवर लॉसेस फ्रॉम ट्रेडिंग। तो सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि एक डॉक्टर है, कोई पर्सन है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो उसने 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए 15 20 30 35 जितने भी हैं वो लगाते जा रहा है। अब क्योंकि वो उतने सारे पैसे लगा रहा है, तो आप एक बार सोच करके देखो कि क्या वो, मान लो किसी ने, कोई डॉक्टर है जो 40 लाख रुपए लगा दिया अभी तक पढ़ाई में, तो क्या वो इस माइंडसेट से जा रहा है कि यार जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना तो मेरे को सिर्फ 40 लाख ही कमाना है? क्या वो इस माइंडसेट से जाएगा? कमेंट में मुझे बताओ, और मैं जानता हूँ क्या आंसर लिखोगे। नहीं,
कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बंदा किसी काम को करने के लिए इसलिए नहीं जाता है, इसलिए उसमें पैसे नहीं लगाता कि उसको उससे उतने ही कमाने हैं। मैं आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉसेस आप रिकवर कर सकते हो, बट नॉट इन अ फॉर्म कि मैं लॉस रिकवर कर रहा हूँ। यू हैव टू मेक प्रॉफिट, यू हैव टू मेक प्रॉफिट, तभी आप जा कर के लॉस रिकवर कर पाओगे। आपको अपनी ये मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि अब जो भी मैं पैसे लगाऊंगा मार्केट में, वो मैं कमाने के लिए लगाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं 10 लाख रुपए का लॉस किया था तो यार मैं 10 लाख ही जल्दी से ले करके चले जाऊं। नहीं कर पाओगे, रियलिटी है। जितना डुबाए उससे दुगना डुबाओगे, लेकिन 1 रुपये रिकवर नहीं कर पाओगे अगर इस माइंडसेट के साथ जाओगे। आपको जाना ही इस माइंडसेट के साथ है कि यार मैंने जो भी गलतियां की हैं उनसे मैं सीखूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और अब की बार मैं वापस से ट्राई करूंगा, ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा। ट्रेडिंग में आप लॉसेस रिकवर नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिटेबिलिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको सीखने को मिलेगा और उसके बाद ही आप कुछ पैसे बना सकते हैं। जो आप पैसे कमाएंगे वो आपके लॉस के फॉर्म में रिकवर होंगे, बट यू विल नॉट कंसिडर इट एज अ लॉस रिकवरी। वो आपके प्रॉफिट में ही काउंट होगा यार। या आप इतने पैसे दे रहे हो, इतना वक्त दे रहे हो, इतना दर्द सह रहे हो ट्रेडिंग के लिए, और आप एंड में 10 लाख रुपए का लॉस कर दिए हो। अब आपके अंदर जब आग है कि यार मेरे को सीखना है, तो आप सिर्फ 10 लाख रुपए रिकवर करने क्यों जा रहे हो? आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो ना। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रखोगे कि यार मैं जितना लॉस किया उतना ही रिकवर कर लूँ, तो आपको एंड में लॉस ही होगा। आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना है कि हाँ मैं कमाते रहूँगा, तभी जाके आप अपना माइंडसेट ऐसे क्रिएट कर पाओगे कि आप लॉसेस को रिकवर कर सको, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी ला सको। ओके, तो अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, जिसका नाम है कि अब तो यार माइंडसेट भी बन गया है ना, अब लॉस रिकवर कैसे करूँ मैं? तो पहला चीज़, थम जाओ भाई, रुक जाओ, कुछ नहीं होने वाला। फंड का अरेंजमेंट करोगे, ट्रेड करोगे, लॉस करोगे, अब आपके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो क्या करोगे? वापिस पैसे के जुगाड़ में जाओगे, लोन लोगे पर्सनल। कभी मत लेना, बहुत कुछ बदल गया ज़िंदगी में मेरे इस वजह से। लोन, पर्सनल लोन आपको नहीं लेना है कहीं से भी। डेट, अगर अभी भी आप डेट में हो, आप किसी से पैसे लेकर के ट्रेड करें, तो मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन है, अभी के अभी रिटर्न कर दो। आप एक रोटी कम खाओ भाई, लेकिन यस, अभी के अभी रिटर्न कर दो। कोई पर्सनल डेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वन, आपको ये समझना पड़ेगा कि अब अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी आती है, लेट्स टेक अ पॉइंट कि आपने कहीं से सीखा है, आपने कोई स्ट्रैटेजी ली, आपने कोई कोर्स किया है, बट आप उस कोर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर 60% भी कोई स्ट्रैटेजी एक्यूरेट है ना, यानी कि 10 में से 6 ट्रेड आपके सही जाते हैं, है ना। अगर आप पर ट्रेड 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 600 रुपये कमाओगे, और पर ट्रेड आप 100 गवा भी रहे हो तो आप 400 रुपये गवाओगे, तो अभी भी आप प्रॉफिटेबिलिटी में ही हो, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने पहले से कोई स्ट्रैटेजी लेकर के रखी है, आपने पहले से कोई कोर्स लेकर के रखा है, तो उस कोर्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, यानी कि होमवर्क करना पड़ेगा, ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा, वो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें, उस पर काम करो। और अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो जाओ अभी के अभी, पैसे अरेंज करके ट्रेड अभी मत करो, पैसे अरेंज करो, इफ़ पॉसिबल डोंट टेक अ लोन प्लीज़। आप अरेंज करके किसी बंदे को दो ना, या जिसको आता है, जिसको भी आता है, जिसकी बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हों, जो आपको लगती, जो आपको सूट करती हैं, उसको दो कि भाई मेरे को सिखा दे ना, ले सिखा दे, पैसे दे रहा हूँ, सिखा दे, ये स्ट्रैटेजीज़ बता दे, अपने मेरे को चीज़ें बता दे, तू अपनी गलतियाँ बता दे जो तू 10 किया है कि मैं ना करूँ। आप स्ट्रैटेजीज़ लो, उस पर काम करना शुरू करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके काम करना शुरू करो कि अगर आज मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, एक इंसान को देख रहा हूँ जो मेरा रोल मॉडल है, तो मेक श्योर आप उसकी एज भी देख लो यार। किसी को भी देखते हो उनकी एज देखो, 5 साल 10 साल देते हैं तब जाके उस जगह पे आते हैं। आप किसी भी ट्रेडर को देख लो, घनश्याम सर को देख लो, वीपी फाइनेंशियल रोहित सर को देख लो, आप शक्ति सर को देख लो, सबकी एज देख लो, 8 साल 10 साल दिए हैं वो लोग, तब जाके इतना पैसा बना रहे हैं। तो आप कोर्स परचेस करो, किसी का भी हो सकता है वो, जिसका भी आपको पसंद है, और सीखना स्टार्ट करो। अब इतनी अच्छी चीज़ें हो गई हैं, पहले तो आर्टिफिशियल फंड्स वाले ऐप्स नहीं अवेलेबल थे। अब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक प्रोसेस होता है ना कि आप साइकिल में घूमते रहते हो, फंड्स नहीं है, उसके बाद आप साइकिल में घूम रहे हो कि फंड्स मिल जाएं, फिर आप ट्रेड करोगे, फिर आप लॉस करोगे। तो आप फ्रंट पेज जैसे ऐप्स को इंस्टॉल कर लो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं सजेशन दे रहा हूँ।
10 लाख का आर्टिफिशियल फंड होगा। हाँ, इमोशंस नहीं होंगे उसमें, बट प्रैक्टिस के लिए सही है। तो आपको लॉस रिकवरी करने के लिए ये माइंडसेट बनाना होगा कि अब मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, एकदम शुरुआत से। 1 लाख का लॉस किया हूँ तो 1 लाख से शुरुआत नहीं करूँगा, 2,000 रुपये से करूँगा, 1,000 रुपये से करूँगा, हज़ार रुपये करके मैं लॉस रिकवरी करने नहीं जा रहा हूँ। मैं प्रॉफिटेबिलिटी की एक हैबिट बनाने जा रहा हूँ कि कैसे प्रॉफिट में रहते हैं, मैं ये बनाने जा रहा हूँ। तब जाके आप अपने सारे लॉसेस रिकवर कर पाओगे। और यार, अगर आप फाड़ना चाह रहे हो ना, स्पेशली ट्रेडिंग में, तो मैं आपको बता दूँ कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। करते रहो, बस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना। लॉन्ग टर्म, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखोगे किसी भी चीज़ को लेकर के, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ भी पॉसिबल है। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेस स्टोरीज से मत सुनो। जैसे घनश्याम सर बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी, शक्ति सर बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी, कोई और अपनी बताएगा, उनसे मत सीखो कुछ भी। आप उनके मिस्टेक से सीखो। बजाय उनसे ये पूछ सकते हो, जो भी बंदा आपको मोटिवेट करता है, जिससे आप मोटिवेट होते हो, जो भी इंसान है जिसको देख करके आप इंस्पायर होते हो, ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, नॉट फ्रॉम हिज सक्सेस स्टोरी। क्योंकि सक्सेस विल टीच यू नथिंग, इट विल बूस्ट योर ईगो। आई थिंक फेलियर विल टीच यू मिस्टेक्स। तो आप जितनी ज़्यादा गलतियों से सीखोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे और दूसरों की भी गलतियों से सीखोगे। अपनी गलती से सीखना तो, क्योंकि आप गलतियाँ करोगे तब जाके ही आप सीखोगे, बट दूसरों की गलतियों में क्या है कि आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। तीनों पार्ट्स के बारे में अपन ने बात किया। लॉसेस कैसे रिकवर करना है, आपको एक ट्रेडर बनना पड़ेगा एट द एंड, तभी जाके आप ये लॉसेस रिकवर, जो भी आप कहो, इसको लॉसेस रिकवर बोलो या फिर प्रॉफिट बनाना बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मेक श्योर कि आप गलतियाँ ना करो। कुछ भी डाउट हो, कैसा भी हो, आप मुझसे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मैं उसमें मोस्टली जिस सेंटीमेंट्स के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं उसमें अब पोस्ट करने वाला हूँ। मंडे से मार्केट खुल रहा है, उससे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन।